हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, इससे टॉप 30 प्रश्न यानी कि टॉप 30 प्रश्न जो बार बार आप लोग को सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आप लोग को बीपीएससी टीचर हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी दरोगा, यानी कि यूं कह लीजिए कि सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और कम समय में हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। पहला प्रश्न है, ऑप्शन आप लोग के पास है 1935 ईस्वी, 1942, 1901 और 1921। ये चार ऑप्शन आप लोग के पास है, इसमें से आप लोग को बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी खोज जो हुई थी ये वर्ष 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। दोस्तों, ये आज जितने भी आप लोग को टॉप 30 प्रश्न करा रहे हैं ना, ये आप लोग को सभी परीक्षा में आप लोग अपने किसी भी परीक्षा का जिसमें हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतिहास से प्रश्न में ये आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता से ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्त आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ये दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। पहला है कांस्य युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, लव युग। ये चार ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए दोस्तों, तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर चार दिए गए हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जो दो भारतीय हैं, ये दो भारतीय जो है जिनका इतिहासकार जो है जिनका नाम जुड़ा हुआ है, एक तो पहला हो जाएंगे दयाराम साहनी जी और दूसरा हो जाएंगे श्री राखाल दास बनर्जी। ठीक है ना? ये दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है। और दोस्तों, ये दयाराम साहनी जी को अगर देखिए कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। अगर कभी ऐसे भी पूछ दे कि सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे हड़प्पा सभ्यता के, तो ये आप लोग को दयाराम साहनी जी हो जाएंगे। तो आप लोग इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन एक है ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय। आप लोग को इसका सही ऑप्शन आप लोग को बताना है। आप लोग दोस्तों चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी चल सकते हैं और अंत में जरूर बताइएगा कि टॉप 30 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना सही किया। और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे दोस्त मेरे, ये शहरी थे। ठीक है ना? क्या थे? ये शहरी थे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 5वां नंबर है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। यहाँ पर कालीबंगन की बात की जा रही है दोस्त मेरे। ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इन प्रश्नों का इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा इन सब ऑप्शनों में से? तो कालीबंगन की बात की जाए तो अभी दोस्तों ये वर्तमान में ये राजस्थान में ये पड़ता है। कालीबंगन जो क्षेत्र है ये सिंधु घाटी स्थल है और ये राजस्थान में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 6 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। बहुत बार का रिपीटेड प्रश्न दोस्तों। और आप लोग के पास ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। ठीक है ना? ये ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को कि सिंधु सभ्यता के घर जो थे ये ईंट से बनाए जाते थे। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों शहरी सभ्यता थी, आप लोग जैसा कि जानते होंगे, तो ईंट से जो है वहां के घर बनाए जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
प्रश्न 7 नंबर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? ऑप्शन है सुरकोदता, पड़ावली, ये पड़ावली नहीं बनावली है, बांडा, कालीबंगा। तो ये चार ऑप्शन जो है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष जो है, ये आपको सुरकोदता से मिले हैं, ठीक है ना, सुरकोदता से मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न ये 8 नंबर है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? दोस्त मेरे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि ये सभी ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और उसमें से पूछा जाएगा कहां से कहां तक, या चार पांच ये चार पांच राज्यों का नाम दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये इसमें से पहचाने कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता की ये से संबंधित है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करके भी पूछे जाते हैं प्रश्न, कई बार देखने को मिले हैं, चाहे वो एसएससी हो या आप लोगों को कई बार दिल्ली पुलिस में भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो कहां से कहां तक, तो दोस्तों ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 9 नंबर है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार, जौ। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए ना, तो वहां के लोग सर्वप्रथम जो है दोस्त मेरे, ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और ये बार बार का रिपीटेड प्रश्न है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, लगातार ये क्वेश्चन आप लोग को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 10 नंबर है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, बोला गया है निरूपण नहीं हुआ था। यानी कि ये चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, शेर, गैंडा, हाथी और बाघ, इसमें से एक का निरूपण नहीं हुआ था। वहां के जितने भी मुहर या टेराकोटा पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से, तो उसमें से एक का कहीं भी ये खोज खबर नहीं मिला है, बाकी सबका मिला है। तो वो कौन सा पशु है दोस्त मेरे, ये बताना है आप लोगों को। और वह पशु जो हो जाएगा, ये शेर हो जाएगा, जिसका कहीं भी निरूपण नहीं हुआ है ये वहां के मोहरों और टेराकोटा में। बाकी ये सबका ये निरूपण कहीं ना कहीं मिला हुआ है, गैंडा, हाथी और बाघ का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। ये तो मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल इसलिए बोला जाता है ना कि कई इतिहासकारों का इस पर जो है मतभेद था, लेकिन कई इतिहासकारों में से जो बहुतों का जो है, सपोज कर लीजिए कि 10 में से अगर 8 भी बहुमत दे दिए तो वो बहुत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाली बात हो गई। तो ये सबसे ज्यादा इतिहासकार जो है, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है, इसको ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल बोला जाता है। तो आप लोग को कभी भी परीक्षा में आए तो आप लोग इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा और गलत उत्तर मत लगाना मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये व्यापार जो हो जाएगा ना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार जो है मुख्य व्यवसाय था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? अगर आप लोग मैप पर देखिएगा ना, हड़प्पा सभ्यता को आप लोग मैप पर देखिएगा, तो वहां का जो आकार आप लोग को देखने को मिलेगा, वो आप लोगों को मिलेगा त्रिभुजाकार मिलेगा, ठीक है ना, वो त्रिभुजाकार मिलेगा। ये हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? आप लोग अपने से ही मेरे दोस्त आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि नहीं सर, हड़प्पा सभ्यता से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम यही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। और आप लोग को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य जो है आप लोगों को कहाँ से मिला है दोस्त मेरे, तो ये आप लोग को मिला है कालीबंगा से मिला है, ठीक है ना। ये कालीबंगा से आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला हुआ है। प्रश्न ये 15 नंबर आप लोगों को है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार कहाँ पाया गया है। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों को है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानगार पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगन में। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा, ये बृहत स्नानगार जो है आप लोग को मोहनजोदड़ो में मिला है। कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न 16 नंबर है आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो जब भी आप लोग को ये प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। वहां के जो ग्रिड पद्धति में जो वहां के जो शहरी जो जीवन था उसको काफी वहां पर सुनियोजित आप लोगों को वो सभ्यता थी, ठीक है ना। इसलिए वो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 नंबर है कि सैंधव स्थलों में उत्खनन के से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। यानी कि वहां से जो भी मुहर या आप लोग को उत्खनन से जो प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा ऐसा पशु जो है जिसका सर्वाधिक उत्कीर्णन जो हुआ है, ठीक है ना। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को जो हो जाएगा ना, ये मेरे भाई ये हो जाएगा बैल जो हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहां के मुहरों पर बैल का जो है सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, ठीक है, जो वहां का मुहर प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 नंबर है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहां से पता चलता है मेरे भाई? ऑप्शन है धौलावीरा में, ये लोथल है, ठीक है ना, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो आप लोग को जब भी ये उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की बात की जाए, तो ये आप लोग को हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा से मिला हुआ है। कहां से? ये धौलावीरा से मिला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 19 नंबर है, आप लोगों को एकदम बिल्कुल आज एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदाज में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आप लोग को क्वेश्चन और डायरेक्ट उसका आंसर। आप लोगों को ऐसे भी आप लोग को प्रश्न जो है करा देने से ये फायदा होता है कि कम समय में बहुत ज्यादा प्रश्नों को आप लोग कैप्चर कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल एकदम स्पीड में चलते रहिए मेरे साथ साथ। और दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग के द्वारा चैनल पर जो है आप लोग अच्छे से प्यार दिखाते रहिए। और आप लोग को बिल्कुल इसी तरह से जबरदस्त तैयारी जो है आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को कराई जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों, ये लोथल जो है जो कि गुजरात में है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, लोथल जो कि गुजरात में है। यही एक स्थल जो है ये 4 ऑप्शन में से जो कि ये भारत में है, बाकी ये जो है भारत में नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 20 नंबर है आप लोग को है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर रोपड़ या पंजाब जो है किस नदी के किनारे स्थित था है, ये पूछा गया है। तो रोपड़ एक हड़प्पा कालीन स्थल था और दोस्तों यह जो था सतलज नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे था? ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 नंबर है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है स्थलों से दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी ये स्थल मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये बार बार आप लोग को प्रश्न में आप लोग को पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, ये प्रश्न आप लोग को है। तो मांडा की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से हो जाएगा दोस्त मेरे, ये आप लोग को ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था।
ये मांडा जो था ये चेनाब नदी के किनारे आप लोगों को स्थित था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 22 नंबर है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, या प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में? तो दोस्त मेरे, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। आद्य ऐतिहासिक काल कहने का मतलब आप लोग को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इसको भी बोला जा सकता है। मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, प्रोटो हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है ये इसमें पाया जाता है। ये पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कह लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों। प्रश्न 23 नंबर है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? मेरे भाई इस पर तो आप भी आई लगा लीजिए। ये नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का जो मूर्ति जो है, कांस्य का मूर्ति जो प्राप्त हुआ है, ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और वरावली से। इसमें से आपको कहाँ पाया गया? ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न जो है का सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 24 नंबर है आप लोग को कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था? ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच में जो व्यापारिक संबंध किस ये पशु के जो आप लोग को जो मुहर प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है, तो दोस्तों वह पशु जो हो जाएगा आप लोग को कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैल जो हो जाएगा। ठीक है ना, बैल ही वो पशु की आकृति है जो मुहर पर मिला है जिससे प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये नहीं था। ऑप्शन 4 है सुरकोदता, ये आप लोग को लोथल हो गया, बालाकोट, कोतदी, ठीक है ना, ये कोट दीजी, ये ट है, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ये आप लोग को सुरकोत्ता भी था, ये भी समुद्र तट पर था, लोथल भी था, बालाकोट भी था, लेकिन ये कोतगी जो था ये आप लोगों को ये आप लोगों को समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है ना, ये ट है, ट नहीं, ये ट है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 26 नंबर है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यहाँ पर जो मोहर मिले हैं दोस्तों, उनमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन ए है व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरन, या इनमें से सभी। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो ये पशु जो है, जानवर जो है, ये आप लोगों को मोहरों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है और आप लोग इस सबको याद कर लीजिएगा। कई बार आप लोग को व्याघ्र, हाथी, गैंडा दे देगा, उसके बाद कोई एक अदर दे देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या भिन्न को पहचाने, ऐसे करके भी दे दिया जाता है प्रश्नों को। तो आप लोग इन चीजों को जब तक याद नहीं कर लीजिएगा तब तक नहीं आप लोग कर पाइएगा प्रश्नों को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 27 नंबर है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, ये ये कर्म कांड में, मात्र शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किसमें करते थे दोस्तों? ये प्रश्न जो है आप लोग को बताना है कि सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। यहाँ पर ये यज्ञ प्रणाली होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मेरे भाई आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यज्ञ प्रणाली हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हालांकि इस प्रश्न का सही जवाब जो आप लोग को हो जाएगा, ये मात्र शक्ति जो हो जाएगा,
ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग दोस्तों ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है ना। इस प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार का रिपीटेड प्रश्न है, ये कई बार का रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना। ये कई बार का आप लोग को रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न है, चाहे वो आप लोगों को बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सब में ये बार बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न आप लोग को 28वां नंबर प्रश्न है आप लोग को दोस्तों। ये 28 नंबर आप लोग को प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर। ये चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि कहाँ से ये सब प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो दोस्त मेरे, यह जो लोथल से हुआ है, ठीक है ना, ये कहाँ से ये प्राप्त हुआ है ये, तो ये आप लोग को लोथल से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से, तो लोथल से ये प्राप्त हुआ है। कि चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन, आप लोग जब छोटे छोटे होंगे तो सभी लोग को ये आप लोग को पढ़ने को मिला होगा पंचतंत्र की कहानी में, ठीक है ना। तो उसी के सादृश्य जो है ये लोथल में मिला हुआ है, तो इसको भी आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 नंबर है, यानी 29 नंबर आप लोग को प्रश्न है आज का, कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये तो बिल्कुल सही था भाई, इसमें तो कोई गलती वाली बात ही नहीं है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कार्य जो था उन लोगों का था वो व्यापार था, इसलिए ये भी सही है। असत्य यहाँ पर लेकिन पूछा जा रहा है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये बातें भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है मात्र देवी की उपासना करते थे। लेकिन 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 ये ऑप्शन डी जो है कि लोहे से परिचित थे, वहां के लोग दोस्तों लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है ना। कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए वहां के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 30 नंबर आप लोग को है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं भाई। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य जो है आप लोगों को हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग शानदार तरीके से 30 प्रश्नों को देख लिए, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूं कि ये आप लोग को सभी प्रश्न जो है बहुत अच्छे लगे होंगे। और ये बार बार पूछे गए प्रश्न आप लोग के सभी परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न है। तो आज का आप लोग के लिए मैं होमवर्क प्रश्न लिख दे रहा हूं, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो की बात की जाए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आप लोग को मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आप लोग को ऑप्शन में दे दे रहा हूं, ए बी करके दे दे रहा हूं ताकि आप लोग को आंसर देने में आसानी होगा। ए पंजाब, बी आप लोग को हो जाएगा सिंध, ठीक है ना, सी आप लोग को हो जाएगा गुजरात, और डी आप लोग के ऑप्शन में हो जाएगा ये आप लोग को मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ पर, मध्य प्रदेश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आप लोग को बताना है, पंजाब में कि सिंध में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में। आप लोग के लिए ये होमवर्क प्रश्न हो गया, जिसका जवाब मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से आप लोग की तैयारी अच्छी है, तो ये प्रश्न का जवाब आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से दे देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का यह जो वीडियो है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगला एक और वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।